अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अरेज के टॉपिक पे बात कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग अरेज का जो है वो सब टॉपिक की तरफ सेकंड सब टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सर्चिंग एंड फिल्टर इन एन अरे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे आप देखो हमारा जो मेन टॉपिक था वो अरेज का ट्रेवर्सल इन एन अरे था। ठीक है, अब हम लोग आज क्या करने लगे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं सर्चिंग एंड फिल्टर इन एन अरे। सर्चिंग बच्चे क्या होता है, सर्चिंग आप जिस किसी भी वेबसाइट पे जाते हो नॉर्मली आप सर्च करते हो, उसको हम सर्चिंग बोलते हैं। बट फिल्टर क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझे। जब आप फॉर एग्जाम्पल आपका बजट जो है वो 50,000 है, आप कहते हैं 50,000 तक हमें लैपटॉप चाहिए। आप किसी फॉर एग्जाम्पल OLX पे जाते हो या Amazon पे जाते हो या दराज पे जाते हो, आप वहां पे बजट सेट करते हो कि 50,000 तक, या तो 50,000 से बिलो या तो 50,000 तक हमें ऐसे जो प्राइसेस है उस लैपटॉप को हमें शो करवा दे। तो वो फिल्टर करके जस्ट उन्हीं प्राइसेस को के लैपटॉप्स को आपको देगा। जैसे हम स्टूडेंट्स को फिल्टर करते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस वीक की किसकी है। ठीक है, जैसे आपको लास्ट जो हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं, तो एक वीक हो गया, नेक्स्ट सेकंड वीक के अंदर जब हम क्लास लेंगे, हम लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वीक का होगा बच्चा, उसको हम लोग क्लास के अंदर जरूर अनाउंस करेंगे। तो हमने क्या करना है, फिल्टर करना है कि कौन सा बच्चा कितना काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे हम उनको फिल्टर करेंगे। ठीक है, अब सर्चिंग एंड फिल्टर के लिए हमें जो मेथड्स यूज होते हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो बच्चे आपके पास मेथड है वो आपके पास है इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ आपके पास क्या करता है, सबसे पहले तो हमने ले लिया एक अरे। ठीक है, माय फ्रेंड्स नेम के नेम से अरे ले लिया और उसके अंदर हमने फ्रेंड्स के नेम कर दिए। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, आप कंसोल डॉट लॉग माई फ्रेंड्स, दैट्स मीन आपका जो अरे का नेम होगा वो, और डॉट लगा के जो आपका मेथड होगा इंडेक्स ऑफ वो। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इंडेक्स ऑफ से पता चल रहा है आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको इंडेक्स देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एमन लिख रही हूँ, अब हम देखेंगे एमन तो यहाँ पे भी है, एमन तो लास्ट पे भी है, फर्स्ट पे भी है, लास्ट पे भी है। तो हमें किस एलिमेंट का वो इंडेक्स देगा, या दोनों का देगा, लास्ट का देगा, फर्स्ट का देगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो आप देखो बच्चे, यहाँ पे आपको 0 इंडेक्स दिया, दैट्स मीन उसने आपको लीस्ट वन, फर्स्ट वन का आपको इंडेक्स दिया। अब वही वो बात बोल रहा है यहाँ पे, रिटर्न द फर्स्ट लीस्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट विद इन द अरे इक्वल टू एन एलिमेंट। मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो जो फर्स्ट पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एमन की जगह अनीसा लिख दूं, तो आप देखो अनीसा भी दो जगह है आपके पास, एक आपके पास सेकंड इंडेक्स पे है, तो एक आपके पास फोर्थ इंडेक्स पे है। तो आपको सेकंड इंडेक्स देगा वो सबसे फर्स्ट वन को पिक करके। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि हमें थर्ड से स्टार्ट करनी है, ठीक है, फिल्टरिंग, तो आप देखो यहाँ से आपको फोर्थ इंडेक्स दे रहा है, तो आपको थर्ड से ऑनवर्ड आपको दे रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपके पास। अगला उसने क्या बोला है, और -1 इफ नन इज फाउंड, कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आप लिखते हो जो आपकी हमारे इंडेक्स के अंदर नहीं है, हमारे कह लें कि डाटा के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आपको रिजल्ट क्या आएगा, उसका आपको रिजल्ट आएगा -1। ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अरेज के अंदर अगर आप इंडेक्स ऑफ मेथड लगाते हैं, तो अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती तो आपको वो क्या वैल्यू शो करवाता है, आपको आउटपुट क्या देता है, तो आउटपुट आपको -1 देता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये तो हो गया कि फर्स्ट वाला करना है, तो लीस्ट वाला। अब अगर हमने लास्ट वन को करना हो तो हम क्या करेंगे, आपके पास वैसे ही है बच्चे, यहाँ पे देखें, अगला आपके पास है लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। इससे क्या होगा, सबसे पहले हमने एक अरे ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड कंसोल डॉट लॉग माय फ्रेंड्स, मतलब अरे का नेम, और डॉट जो मेथड हमने जिसके साथ टैगल करना है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब हमने यहाँ पे एमन लिखा, अब देखिए लास्ट इंडेक्स ऑफ का क्या होगा, वो 0 नहीं, वो लास्ट इंडेक्स आपको देगा। ठीक है, हालांकि एमन 3 टाइम्स है आपके पास, तो 6 दिया उसने। बात को पिक किया।
तो ये क्या करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ देता है। इसकी वैल्यू आप रहने दें, यहाँ पे आपका जस्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ दे रहा है, ठीक है, ये बात आपने पिक करनी है। इसका भी यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो नहीं होगी, जो फाउंड नहीं होगी, तो आपको आउटपुट क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है, डिटरमाइन वेदर द अरे कंटेन अ वैल्यू। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल कहते हो हमने ये फाइंड करना है क्या इस अरे के अंदर ये वैल्यू है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, आप देखो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक अरे ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि डॉट इंक्लूड्स, क्या अनीसा जो है उस अरे के अंदर, उस पर्टिकुलर अरे के अंदर क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर है तो आपको वैल्यू ट्रू दे देगा। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखूं जो हमारे अरे के अंदर नहीं है, मैंने दुआ लिख दिया, तो यहाँ पे आपको फॉल्स वैल्यू दे रहा है। जस्ट आपका ये यही काम करता है आपका इंक्लूड्स के। अगर आपकी वैल्यू जो है वो अरे के अंदर फाउंड है, मतलब आपको मिल रही है, दैट्स मीन आपको ट्रू वैल्यू देगा। अगर नहीं है तो आपको फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। ये सिंपल ही कॉन्सेप्ट था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ हमारे। तो आप देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट मेथड जो आ रहा है वो आ रहा है डॉट फाइंड। अब डॉट फाइंड जो है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो अरे डॉट फाइंड। आप देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इसके कुछ पर्टिकुलर होते हैं कि अब जब फाइंड करना है तो हमें कॉल बैक, मतलब कोई भी कॉल बैक हमें लेना पड़ता है, हमें एलिमेंट देना पड़ता है, उसका इंडेक्स देना पड़ता है, अरे को नेम देना पड़ता है और दिस आर्गुमेंट देना पड़ता है। तो ये चीजें जो है वो हम लोग देखते हैं कि हमने करना क्या है। अब रिटर्न द फाउंड एलिमेंट इन अरे इफ सम एलिमेंट इन द अरे सेटिस्फाई द टेस्टिंग फंक्शन और अनडिफाइंड इफ नॉट फाउंड। मतलब अगर कोई मिल रहा है तो उसको हमने फाउंड कैसे करना है, ठीक है। और ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट रिटर्न ओनली वन एलिमेंट। हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, हम प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमने क्या ले लिया, हमने अरे ले लिया प्राइसेस के नेम से। अब हमने क्या करना है, ऐसी प्राइस को फाइंड करना है जो हमारे पास लेस देन 400 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें आपके पास एरो फंक्शन का यूज हुआ है। हमने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया, यहाँ पे देखें आपका कॉन्स्ट फाइंड एलिमेंट। यहाँ पे आपको पता है ये एक्सप्रेशन के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर जब आपका जो है वो हम लिख देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक्सप्रेशन। बट यहाँ पे ये आपका एरो फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अब हमने प्राइसेस अरे का लिखा डॉट फाइंड। यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्स हम लिखते थे हमने करंट वैल्यू, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब उसने बोला कि करंट वैल्यू जो है वो लेस देन 400 हो, तो हमें कंसोल डॉट लॉग क्या कर देगा, फाइंड एलिमेंट हमें शो कर देगा। आप देखो यहाँ पे 200 शो किया, हमें तो लगा था कि 400 से पहले पहले तो 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 350 भी आएगा। उसने यही बोला कि इस मेथड का यही प्रॉब्लम है कि वो आपको ओनली वन वैल्यू, वन एलिमेंट रिटर्न करवाता है। अब इस वाले को अगर हमने सिंपली लिखना हो एक लाइन के अंदर, हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है एरो फंक्शन पीछे हम पढ़ते आए हैं। तो वो क्या करेगा आपके पास, आप देखो हमें कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर अरे का नेम डॉट फाइंड। आप क्या करो, जस्ट ये वाला जो है इतना सा आपने मेथड जो है वो कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ठीक है। करंट वैल्यू, करंट वैल्यू अब उसने कहा ग्रेटर देन आपके पास कितनी हो, 1400। अब यहाँ पे अनडिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ऊपर जब भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी तो आपको -1 दे रहा था आउटपुट जब, लेकिन फाइंड के अंदर क्या हो रहा है कि वो अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही तो आपको क्या करता है, आपको अनडिफाइंड देता है आउटपुट, ठीक है। ये एरर फंक्शंस जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं वहां से ही हमने इसको किया है। आप जस्ट क्या कर सकते हो, प्राइस डॉट फाइंड, मतलब जिस अरे का करना है
करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1400। ठीक हो गया, इतना सा आपका इसका काम था। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करें अगर, तो आप देखो बच्चे यहाँ पे फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न्स द फाउंड इंडेक्स इन अरे इफ एन एलिमेंट इन टेस्टिंग और -1 इफ नॉट फाउंड। हम सिंपली क्या करते हैं, ये देखें ऊपर वाला जो प्राइसेस था हमारा, जो हमारे पास ये, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। फाइंड इंडेक्स, फाइंड क्या कर रहा था, वैल्यू दे रहा था। फाइंड इंडेक्स क्या कर रहा है आपको, अब -1 आ रहा है बिकॉज हमें वैल्यू दी नहीं उसने, तो हम लोग ग्रेटर देन 400 4 इंडेक्स दे रहा है अब उसको। ठीक है, ग्रेटर देन 4 के आगे हमारे पास ये देखें 0 1 2 3 4 50 वाला दे रहा है, एक एलिमेंट हमें उठा के दे रहा है और उसके इंडेक्स वैल्यू दे रहा है। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू लेना है आप क्या करोगे, फाइंड इंडेक्स। अगर आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आप फाइंड मेथड को यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला आपका फिल्टर वाला। अब फिल्टर क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न अ न्यू अरे। पहले तो हम लोग ये प्राइसेस कर देते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अब हमने वही फाइंड करना है जो प्राइसेस आपकी लेस देन 400 है। ठीक है, अब हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक और। आप देखें यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ उसने, ठीक है, उसके बाद न्यू प्राइस टैग। ये हमने एक न्यू क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर हम अब न्यू वाला अरे जो है वो करेंगे। प्राइसेस वाला अरे जिसके अंदर हमने ये मेथड लगाना है। मेथड कौन सा, हमारा फिल्टर वाला है। ठीक है, अब उसके बाद फिल्टर के अंदर दो चीजें आपको देनी पड़ती है। एक तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, एक आपके पास एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उस एलिमेंट का आपका इंडेक्स क्या है। अब ये हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है आप जब एरो फंक्शन का यूज करते हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके, ठीक है, एरो फंक्शन का यूज करेंगे। एरो लगा देना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स लास्ट पे जाके हमने ये वाला इनक्लोज, ये ले। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बच्चे, रिटर्न कर दो हमें वो वैल्यूज, रिटर्न वो वाले एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमारी क्या है, जो आप कह दो कि ग्रेटर देन, मैं लिख देती हूँ अभी 300। ठीक है, ये इसने काम किया था। आप देखो हमने ये वाला जो है, यहाँ से हमने इतना किया, क्या था आपका जो फिल्टर होके आएगा। आप देखें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और न्यू प्राइस टैग, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो न्यू वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, वो क्या होगी, वो आपकी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। अब यहाँ पे देखिए हमें न्यू अरे स्टोर करवा दिया। हमने क्या कहा था कि वो वाली वैल्यूज जो ग्रेटर देन 300 है, तो आपको 350 400 450 500 600 का एक न्यू अरे उसने हमें दे दिया। अगर हम यहाँ पे लिख देते कि ग्रेटर देन 500, तो आपको जस्ट एक ही वैल्यू देता। अब फिल्टर क्या करता है, आपको न्यू अरे जो है वो फाइंड करके दे देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, रिटर्न्स अ न्यू अरे कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलिंग अरे फॉर विच द प्रोवाइडेड फिल्टरिंग फंक्शन। मतलब जिस पे फिल्टरिंग फंक्शन की वैल्यू जो ट्रू है, कि मतलब जो जो ग्रेटर देन हुआ आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उसका इंडेक्स वैल्यू, और फिर आकर आपकी जो है वो जो जो देखेगा ग्रेटर देन है, आपके क्या कर देगा, न्यू अरे दे देगा। इसलिए हमने उसको न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका फिल्टर मेथड। अब एक और फॉर एग्जांपल हम मेथड ले लेते हैं फिल्टर वाला, प्राइसेस वाला ही अगर आपने लेना है, मतलब एग्जांपल, तो हम एक और ले लें। अगर आप चले, आप एक और प्रैक्टिस खुद करके देखिएगा प्राइसेस के नेम से ही। ठीक है, हमने फिल्टर करना है, तो हम कैसे कर रहे हैं इसको, इसको भी कमेंट आउट करूंगी। आज हमने कौन कौन से देखा, सबसे पहले फिल्टर वाला।
फिल्टर वाला क्या करता है बच्चे, आपके पास जितना भी न्यू आपकी कंडीशन से सेटिस्फाई होता है, जो आपको ट्रू वैल्यू होती है आपकी कंडीशन से, उसका न्यू अरे बना के आपको दे देता है, ठीक है। लेकिन आपका जो फाइंड इंडेक्स क्या करता है, आपकी इंडेक्स वैल्यू दे देता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको जस्ट एक ही एलिमेंट का देता है। फाइंड एलिमेंट में क्या होता है कि आपको वैल्यू देता है, ठीक है। इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आपको ओनली वन एलिमेंट रिटर्न करता है। इंक्लूड्स क्या करता है, इंक्लूड्स आपका ये करता है कि अगर अरे के अंदर वैल्यू है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो दे देगा, और इंडेक्स ऑफ क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो आपको दे देता है, ठीक है। तो ये आपका जो था वो आज का हमारा टॉपिक था, फिल्टर एंड सर्चिंग, ठीक है। अगर आपको जो है इस चैनल से अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल रही है तो स्पॉट करें, स्पॉट करने के लिए जस्ट एक आपका क्लिक चाहिए, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं क्या उसका किसी को कोई फायदा तो हो रहा है। जज़ाकल्लाह।